एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स के, उसके अंदर हम चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम 16 नवंबर 2023 के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्ष में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि राशि 20,000 है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है ना, मतलब जो हमारी जो राशि है उसका कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। और वो क्या हो जाता है, साधारण ब्याज बन जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। तो यहाँ से प्रिंसिपल और साधारण ब्याज है ना, प्रिंसिपल और एसआई का जो भी रेशो है वो मिल जाएगा हमें। मतलब प्रिंसिपल कितना है 4, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3 है, ये हम कह सकते हैं। और उसने ब्याज पूछा है और 15 वर्षों में ये हो रहा है, तो हम निकाल लेते हैं पहले। और जो भी रेट होती है वो पर एनम होती है। रेट हमेशा क्या होती है, रेट परसेंट क्या होती है, हमेशा पर एनम होती है ना, पर ईयर होती है, हर साल की होती है। ब्याज दर हमेशा हर साल की होती है। तो देखिए 15 साल में इतना हो रहा है, तो देख लेते हैं कि ये 3 4 का कितना परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से। 4 एकम 4, 4 से 25 बार जाएगा, तो 25 तिये 75। तो ये कितने साल में हो रहा है, 15 साल में। तो एक साल में कितना होगा, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 पांजे 75। तो मतलब आपकी जो रेट आ गई वो आ गई 5%। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। एक समझ में नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे 20,000 का यूज़ का कोई लेना देना ही नहीं है, आप उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो काहे को उसको क्वेश्चन को खींचो। उसने हमसे ब्याज दर पूछी और उसने हमें बता दिया है कि कितना हो रहा है, 3/4 हो जाती है किसकी, प्रिंसिपल की। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल और जो हमारा साधारण ब्याज है उसका हमने क्या कर लिया, अनुपात निकाल लिया। ठीक है। और ये चीज़ कितने साल में हो रही है, 15 साल में। मतलब टाइम कितना लग रहा है, 15 साल, 15 ईयर। और यहाँ से हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे कि 15 साल में कितना आया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट और इनटू टाइम होता है। तो हमने ओवरऑल निकाल लिया 75, और कितने टाइम में हुआ था, रेट परसेंट निकालनी थी, वो दे के रखा था हमें 15। तो 15 को इधर लिया है तो वही तो किया, 75/15। तो हमारी रेट आ गई 5%। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमसे कि 9,500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में, बहुत बड़ी मतलब ये पॉइंट में दे दी वैल्यू, इतनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है। तो देखो चक्रवर्ती हमें क्या निकालना है, हमें इसकी पहले तो रेट निकालनी है। और हमेशा पहले तो इसका अनुपात निकाल लेंगे, ये प्रिंसिपल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल 9,500। ठीक है। और 2 साल बाद इसका अमाउंट गिवन है हमें, उसको लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है दोनों का अनुपात, मतलब अनुपात रेशो निकाल लेते हैं। चाहे देखो यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो इधर लग जाएंगे। अब किसी को लग रहा हो ये कैसे हुआ, तो चलिए अनुपात की बात कर रहा हूँ मैं। तो फाइनली कितना हो गया ऊपर लिखते हैं, और इनिशियल कितना है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना था 495। ठीक है, नीचे कितना था 9,500 था। तो ऊपर से जीरो हटेगा और उस कितने के बाद लगा, 2 के बाद लगा है पॉइंट, तो नीचे 2 जीरो उतर आएंगे। ऐसा मैंने यहाँ किया है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे आप क्या करते हैं, इसका अनुपात ले लेते हैं कितने तक कट रहा है। तो पहले तो 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 में। ठीक है, फिर इसको 5 से काट लेते हैं, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। फिर कितने से जाएगा, 5 3 या 15। फिर बचा इधर से कितना, 5 4 जा, फिर चला जीरो बढ़ाना पड़ेगा एक, फिर 9 से, फिर 9 से। ठीक है, ये 4 जीरो लगा दी। अब इसको 19 से काटना पड़ेगा, तो 19 से तो जाएगा एक बार। ठीक है, 19 एकम 19, नीचे 4 जीरो। अब इसको काटना है 19 से, 19 से एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 44।
तो 19 से कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 38। 38 आ जाएगा, तो फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा। फिर कितने से कटेगा? फिर 3 बार कटेगा। कितना आ जाएगा? 57। और 57 आ गया, तो फिर कितना बच जाएगा? 3, और फिर आपको फिर 2 से काटना, मतलब 19 2 से 2 बार में चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 39। और फिर ये फिर से कट जाएगा 1 बार में। ठीक है? लगभग इतना ही आएगा। मैंने सही काटा है ना? चलिए। तो अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल का जो अनुपात आ गया 1 2 3 2 1। ठीक है? नीचे कितना आ गया? नीचे 4 0। हमें दिख रहा है साफ साफ कि किसका स्क्वायर है? ये 1 1 1 का स्क्वायर है, और नीचे कितने का स्क्वायर है? 100 का स्क्वायर है। तो ओवरऑल 2 बार चीज़ें बढ़ रही है, 2 साल की बात कर रहा है, तो मतलब सीधी बात है 100 से 111 हो रही है, मतलब 11% बढ़ रही है। तो 11% उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो यहाँ देख लीजिए डिफरेंस 11 का है, तो 11 100 इंटू 100 करोगे तब भी कितना आएगा? 11 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 2196 उधार लेता है, और पहले और दूसरे, है ना, पहले पहले पेन चेंज कर लूँ, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवर्ती ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्तों में इसे वापस करने के लिए सहमत होता है, तो किस्तों की राशि बताइए रुपए में। हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, पिछले वीडियो में किस्तों वाला क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही करते हैं हम। तो देखिए पहले साल के लिए तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल लिखेंगे और इसका इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है? मतलब जो किस्त वो भर रहा है, वो समझ लीजिए किस्त भर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15% की दर है, तो 25% की, सॉरी, तो 25% की कितना? इतना हो जाएगा 1/4, और हर साल मतलब जब हम इंक्रीज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगी चीज़। तो पहले साल के लिए तो कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। 5/4 मतलब ये अमाउंट, और नीचे पी। ठीक है? तो 4 से 5 हो रही है। फिर दूसरे वर्ष के लिए 2 बार होगी, कैसे? 5/4 इंटू 5/4, 25/16, मतलब 16 से कितनी हो रही है? 25 हो रही है। और तीसरी कितनी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी आपकी 64 और 125। ठीक है? अब इसके बाद में उसने क्या बोला है कि एक टर्म यूज करी है उसने, कि तीनों समान वार्षिक किस्तें हैं। मतलब जो किस्त है ना, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये जो इंस्टॉलमेंट लिखी है मैंने, ये क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ तो अलग अलग हो रही है। तो देखो यहाँ लास्ट कितनी? 125 है, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, ये 125 हो जाएगी। इसमें 25 का गुणा कर देंगे, 125 हो जाएगी। जब इधर गुणा हो रहा है तो इसमें भी गुणा होगा, मतलब ये पूरे अनुपात में गुणा होगा। ठीक है? और इधर 5 का, और ये तो है ही। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 80। और ये कितना? ये तो 64 ही लेंगे हम। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 4, और ये 18, 18 और 6, और ये आ जाएगा 24। तो आ जाएगा 244। ठीक है? और इधर तो 125, ये तो सेम ही है, इसको तो प्लस ही नहीं करना। हमें तो किस्त निकालनी है ना, एक किस्त निकालनी है। अगर वो बोलता है कि तीनों किस्त निकालो, तो प्लस कर देते। ठीक है? तो हमें तो अभी एक ही किस्त अकेली बतानी है कि कितनी किस्त भर रहा है वो। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? इतनी। ठीक है? इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे ऊपर, और एक इसके बराबर है 244 के, और हमें निकालना है कितना? 125। एक किस्त निकालना है तो 125। ठीक है? तो आप इसको 4 से काट दीजिए, 6 बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा। इसको काटिए, 20 5 4 जा, है ना, 4 4 से काट रहे हैं, तो यह आ जाएगा 4 बार, ये 9। ठीक है? अब देखिए, अब 61 से जा रहा है क्या? एक बार देख लीजिए, 9 9, हाँ 61 से जा रहा है 9 बार, फिर 9 बार चला जाएगा। तो आपके पास बचेगा 125 गुणा 9 बचेगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 9 ज़ा 45, लास्ट में 5 बन रहा है, यूनिट डिजिट से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आंसर ही आएगा। मैंने यूनिट डिजिट देख ली कि लास्ट में 5 बनेगा, 5 एक ही ऑप्शन में बन रहा था। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। ठीक है?
यदि इसे मौजूदा दर से 30% अधिक दर पर निवेश किया जाता, तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 अधिक होता। इस पे गौर करिएगा, कितना अधिक हो रहा है? 240। और कब हो रहा है? जब 3% अधिक दर कर देंगे। देखो, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? मान लीजिए प्रिंसिपल है, ठीक है? आज कोई प्रिंसिपल है, मतलब कोई वैल्यू है, हमारे पास कुछ राशि है। इसको मैं किसी ना किसी रेट से किसी को उधार दे रहा हूँ, आर परसेंट पे, ठीक है? तो कुछ ना कुछ राशि मिलेगी। मान लो ये गोला जो है, ये इतना कुछ रुपए आपने दिए होंगे उसको इस परसेंट पे, ठीक है? फिर एक कंडीशन और कह रहा है कि अगर इसी रेट के अंदर वो क्या करता, बढ़ा देता, कितना? 3%। ये बोल रहा है ना, 3% अधिक अधिक दर होती। अगर वो 3% अधिक दर पर निवेश किया करता, तो उसे कितने अधिक मिलते 2 वर्ष में? 240। तब क्या होता? तब ये जो गोल अंडा है ये तो मिलता ही, प्लस रुपए में कितना? 240 रुपए और अधिक मिलते। इतनी चीज़ आपको समझ में आई? फिर से बता दूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगा हो तो? कुछ ना कुछ राशि है हमारे पास, उसको आपने किसी को उधार दिया, ठीक है? ये आर परसेंट पे उधार दिया, तो कुछ ना कुछ आपको राशि मिलेगी, उसको मैंने गोल अंडे से भर दिया, ठीक है? ये ज़्यादा बड़ा अंडा हो गया, इसको मैं नीले कलर से ही रहने देता हूँ, ठीक है? जिससे आप समझ पाएँगे कलर के थ्रू। फिर उसके बाद में उसने बोला कि अगर वो 3% अधिक दर पे देता, मतलब ये तो दर होती 8% जो पहले दी थी, प्लस 3% और बढ़ा के देता, तो उसे 240 रुपए अधिक प्राप्त होते। इसी टाइप की वो बात कर रहा है, ठीक है? तो आप, और कितने साल में? 2 वर्षों में, ठीक है? मतलब वो ये कह रहा है कि हर साल कितना? 3%, 3% बढ़ेगा, और हमें दिए कितने हैं? 2 साल। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6, 6%, ठीक है? तो यही बोल रहा है, तो 6% में कितना बढ़ रहा है? 240 रुपए। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, 40 रुपए, ठीक है? और हमसे पूछा है क्या? निवेश की गई राशि वो अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितनी आ जाएगी? 4000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं और भी क्वेश्चन लाया हूँ इस टाइप के, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, डीएसएसबी करके एग्जाम होता है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि आज ही पूछ रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी प्रिंसिपल है, ठीक है? आर परसेंट पे दिया होता तो कुछ राशि मिलती, लेकिन बोल रहा है अगर उसे कितना अधिक में? 2% अधिक दर पे दिया होता, तो कितना मिलता आपको? वो तो मिलता ही मिलता, प्लस में 56 रुपए अधिक मिलते, ठीक है? और कितने साल की बात कर रहा है? 4 साल की बात कर रहा है। तो हर साल, मतलब 1 साल में कितना? 2%, तो हर साल में कितना? 8%, यही होगा, 8%, ठीक है? तो कितना मिलेगा? 8% एक्स्ट्रा मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 56। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? निकाल सकते हैं, 7, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 700, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? वैसे का वैसे ही क्वेश्चन था। अब देखिए, एक क्वेश्चन और लाया हूँ अभी, रुक जाइए, है ना? ज़रूरी नहीं कि दिल्ली पुलिस के सारे करें। अगर इससे रिलेटेड कुछ आया है तो वो भी कर लेते हैं। मुझे मिल जाते क्वेश्चन तो मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है? तो देखिए, ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है। ये डीएसएसबी 18 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो इसको आप निकालेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? मैं वहीं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब दूँगा आपको। आप एक बार सॉल्व ज़रूर करना, ठीक है? चलिए, है ना? एक तो एसडब्ल्यू बनता है यार, है ना? इसको एसडब्ल्यू लिख लीजिए। इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। सेम क्वेश्चन है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान, देखो बेईमान आ गया ये। बेईमान फाइनेंसर है ना? वो साधारण ब्याज पर धन उधार देने का दावा करता है कि भैया मैं तो साधारण ब्याज पे दे रहा हूँ, लेकिन वह मूलधन की गणना हर 4 महीने में
ब्याज शामिल करता है और यदि वह 3% ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी? मतलब उसने तो कह दिया कि मैं तो भैया हर साल काय पे मैं तो साधारण ब्याज पे दे रहा हूँ आपको, है ना? इसी पे गणना कर रहा हूँ, लेकिन भैया वो तो उल्लू बना रहा है ही वो, लिखा ही है यहाँ पे बेईमान है। वो तो क्या कर रहा है, वो तो हर 4 महीने में कर रहा है, मतलब एक तरीके से आप देखा जाए यहाँ तो वो भैया चक्रवर्ती ब्याज लगा रहा है एक टाइप से और उल्लू बना रहा है, लोगों को साधारण ब्याज में दे रहा है। बताओ कैसे-कैसे लोग हैं? चलो देख लें। चलिए, तो प्रति वर्ष दर होती है, ये पता है हमें 3%, लेकिन 4 महीने में गणना कर रहा है। मतलब 12 मंथ में कितनी होना चाहिए? 3%। और 4 महीने की बात करें तो 4 महीने में कितनी हो जाएगी? 4 महीने में आपके ये हो जाएगा 3/12 गुणा 4, तो ये आ जाएगी 4 मंथ की आ जाएगी आपकी 1%, ठीक है? तो ये तो आपका भैया कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा है, ये तो उल्लू बना रहा है ना। तो 4 महीने, तो 4 महीने 1 साल में कितनी बार आते हैं? 4, 4, 4 हो गए? कितने हो गए? 12, मतलब 3 बार। तो 1% से वो 3 बार गणना कर रहा है। 1%, 1% और 1%। वही पूछ रहा है कि प्रभावी दर क्या होगी? तो देखिए, फॉर्मूला लगा देंगे कौन-सा? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100, ये लगा देंगे। छोटी परसेंटेज होती है, हम ये यूज़ करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये हो जाएगा 0.1, ठीक है? फिर इसके बाद में इसमें और इसमें लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2.01 और प्लस में ये और कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये इंटू ये आ जाएगा 2.01 इंटू 1, ठीक है? नीचे हैं 2 जीरो, तो यहाँ से पॉइंट हटाएँगे तो और 2 जीरो लग जाएँगे। तो इसके बाद में इधर क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2 ये लग गए, ये हो गया 201, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब 1 के बाद पॉइंट, तो ये 0 और 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा, और 1 प्लस भी करना है ना? हाँ, 1 प्लस भी करना है 1, तो ये आ जाएगा 3.03। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं किया मैंने, यही फ़ॉर्मूला 2 बार लगा दिया, पहले तो ये निकाल लिया, ये तो ईज़ी लग जाएगा इस टाइप से। यहाँ पर देखिए, यहाँ रखा मैंने 1, यहाँ रखा 1, प्लस 1 इंटू 1, नीचे 2 जीरो, और यहाँ पर बन गया 2 प्लस, और 2 जीरो ऊपर जाएँगे, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2.01 कर देंगे, तो 2.01 आ जाएगा, ठीक है? यही आएगा। फिर उसके बाद में यही 2.01%, ये भी परसेंट आया, और 1% इसके अंदर लगा देंगे। फिर इन दोनों की गणना इसी टाइप से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3.03, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 98 है, तो वार्षिक ब्याज दर की गणना करें। देखिए, इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, कभी भी इस टाइप की चीज़ आ जाए ना डिफरेंस वाली, कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस की बात करें, वो भी 2 साल की, हमेशा याद रखना कब की? 2 साल का। जब भी 2 साल का गिवन हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 साल के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा क्या याद रखना, ये तरीका याद रखना कि प्रिंसिपल होगा, ठीक है? और जो भी रेट दी है, रेट भी होगी कुछ, वही परसेंटेज है ना, वही x% निकालना, नहीं तो यहाँ पर मैं आर ही लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे, नहीं तो आप x ढूँढते फिरोगे। तो r%, इसका r% निकालना, तो ये जो आएगा वो क्या होगा? 1 साल का इंटरेस्ट होगा, ठीक है? 1 साल का ब्याज होगा, लिख लो यहाँ, ठीक है? फिर उसके बाद में फिर उसी परसेंट इसका जो ब्याज आएगा, फिर उस पे ब्याज, मतलब फिर उसी रेट से आप परसेंटेज निकालोगे r%, तो जो आएगी वैल्यू वो आएगा आपका डिफरेंस। और किसका डिफरेंस होगा? ये एसआई और सीआई का, ठीक है? तो ये आप डायग्राम बना लेना, तो इसी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखो, प्रिंसिपल गिवन है, हम प्रिंसिपल लिखेंगे। देखिए, अभी होने वाला है आपके सामने, और रेट हमें निकालनी है, रेट हमें नहीं पता है, ठीक है? फिर एक बार और
रेट परसेंट से करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस हमें गिवन है कितना, 98 गिवन है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। अब देखो, अब क्या करना है हमें, 2 बार R% हुआ है, मतलब 2 बार R% हुआ है, मतलब देख सही से लिखें, मतलब जो 80,000 है, 80,000 में आपने पहले R% निकाला होगा, परसेंट हटाएँगे नीचे 2 ज़ीरो, फिर आपने आज R% निकाला होगा, ठीक है? फिर उसके बाद में एंड में आपके पास क्या मिला होगा, 98। तो बस यही तो करना है हमें, ये 4 ज़ीरो हटाओ ये, तो यहाँ पर R स्क्वायर आ जाएगा और इधर पहुँच जाएगा 98/8, ये आ जाएगा। फिर इसको काट दो आप, 2 से चला जाएगा 4 बार, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से स्क्वायर इधर करेंगे तो r इज़ इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 49/4, तो r इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 7 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ गई आपकी रेट परसेंट। अब ये तो आया नहीं, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन के लिए इसको डिवाइड कर लो ऐसे, 2 3 ज़ा 6, नीचे आया 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सही 1/2, तो 3 सही 1/2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?